शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने एक 8 पन्ने का पत्र प्रधानमंत्री को भेजा। प्रधानमंत्री को डाक से भेजा, प्रधानमंत्री के फैक्स पर फैक्स किया, प्रधानमंत्री के मेल पर डाला, प्रधानमंत्री के वेबसाइट पर भेजा, हर तरीके से भेजा। और बाद में ये पत्र जो है मीडिया में भी आया, इसकी पूरी चर्चा नहीं हुई। वो पत्र मेरे हाथ में आया है। वो पत्र नहीं है, एक तरह से गुरु शासक को जो आदेश देता है वो आदेश। और इस पत्र की कॉपी जो 8 पेज की है, इस पत्र की कॉपी हर सनातनी के पास होनी चाहिए, क्योंकि भारत में जो तीर्थ क्षेत्रों का विकृतीकरण हो रहा है, उसमें तीर्थ क्या हैं ये वेद के जरिए पूरा समझाया गया है। वेद, उपनिषद, भाष्य आदि के का पूरा उद्धरण प्रधानमंत्री को भेजा गया है। अंबेडकर के नाम पे पंच तीर्थ करके अब उन्होंने अपने कार्यालय को भी सेवा तीर्थ नाम दे दिया है। धीरे धीरे हिंदू मानस थे, हिंदुओं का जो पवित्र जो भी चिन्ह सब थे, उनका दूषण किया जा रहा है, उसका विकृतीकरण किया जा रहा है। आप ऐसे मान लीजिए कि आपके बच्चे का नाम, मान लिया आपके बच्चे का नाम है रमेश, कोई रमेश बुरा ना माने, लेकिन कोई पड़ोसी अपने कुत्ते का नाम रमेश रख दे तो आपको कैसा लगेगा? वो रोज अपने कुत्ते को कहे, आ रमेश मेरे तलवे चाट, आ रमेश बिस्किट खा, आ रमेश टहलने चल, तो आपको कैसा लगेगा रात दिन? लेकिन अभी आप नहीं समझ पा रहे हैं। जब आपकी कोई बच्ची और आपका नाम रखेगा तब आपको समझ में आ जाएगा। क्षुद्र बातें आपको जल्दी समझ में आएगी, परंतु यह जो आध्यात्मिक बातें हैं वो आपको नहीं समझ में आ रही कि सेवा तीर्थ अपने पीएमओ का नाम रख के प्रधानमंत्री जी ने तीर्थ क्षेत्र की पूरी गरिमा को हमेशा के लिए समाप्त करने का एक बड़ा षड्यंत्र किया है। इसमें स्वयं प्रधानमंत्री कार्यालय षड्यंत्रकर्ता की भूमिका में, स्वयं प्रधानमंत्री षड्यंत्रकर्ता की भूमिका में हिंदू समाज के साथ, क्योंकि वो ये संयोग नहीं है कि किसी ने नाम दे दिया। वो अंबेडकर के नाम साथ तीर्थ जोड़कर और अंबेडकर को भगवान बनाने पर लगे हुए हैं। आज भारत के कार्यालयों में बुद्ध और अंबेडकर की मूर्तियां और फोटो लगाए जा रहे हैं, और अब अपने कार्यालय को तीर्थ बनाकर और स्वयं को पहले ही अजैविक पुरुष घोषित कर वो उसके भगवान बन रहे हैं। तो आपके आधुनिक भारत में अंबेडकर के साथ नरेंद्र मोदी भगवान धीरे धीरे, और उनकी संस्था 1 करोड़ लोगों की है संघ, उसको स्थापित करेगा। और आपके भगवान उसी तरह पीछे ढकेल दिए जाएंगे जैसे साईं के मंदिर में, साईं के चरणों में शिव विष्णु को बैठा दिया जाता है। आप इसके लिए तैयार हैं, यह आपकी मानसिकता है, लेकिन जो सनातनी हिंदू है वो इसके लिए तैयार नहीं है। इसलिए शंकराचार्य जी का यह जो पत्र है 8 पेज का है, और वह एक गाइडलाइन है, ये पत्र ही नहीं है, गाइडलाइन है। और तीर्थ पर जितने भी रिसर्च करता है, जो शोध करता है, जो रिसर्चर हैं, उन सबके लिए ये पत्र होना आवश्यक है उन सबके पास, क्योंकि तीर्थ पर वेदोपनिषद पुराणों से इतना समग्र साहित्य आपको एक साथ नहीं मिलेगा। यदि तीर्थ के प्रति आप में श्रद्धा है तो आप तीर्थ को बचाने का प्रयास करेंगे, वरना काशी में सत्ताधारी पार्टी के लोग मसाज पार्लर चलाते हुए और महिलाओं को बेचते हुए धरे ही गए हैं। पर्यटन करते हुए काशी को पर्यटन क्षेत्र बनाकर तीर्थ क्षेत्र उसका विलोप करने का ये काम कर चुके हैं। ये काम उज्जैन महाकाल में कर चुके हैं, ये काम अंबेडकर के नाम पे कर चुके, ये काम गंगा में कर चुके। गंगा में विलास, माँ के साथ विलास तो सिर्फ संघी भाजपाई कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। गंगा विलास चलाकर कर चुके, और अब प्रधानमंत्री को अपने तीर्थ का अजैविक पुरुष और फिर अब तीर्थ का देवता बनाने का प्रयास चल रहा है। तो संभल जाइए, वरना साईं की तरह नश्वर इन लोगों नश्वर मूर्तियों की पूजा करनी आपको पड़ेगी। और यही काम करवाया था स्टालिन ने, यही काम करवाया था लेनिन ने जब उनकी तानाशाही थी। लेकिन जब 89 में कम्युनिस्ट बर्लिन की दीवार ढही, कम्युनिस्ट शासन का अंत हुआ, तो लेनिन के मूर्तियों को गर्दन में फंदा डालकर गिराया गया था। सद्दाम की मूर्तियों को गर्दन में फंदा डालकर गिराया गया था।
तो ये अपने आप को भगवान बनाने की बीमारी नेताओं में बहुत पुरानी है और हर देश में है। नेहरू में भी ये बीमारी थी, नेहरू में भी थी, भारत रत्न खुद को कर लिया। अब देख लीजिए, अंबेडकर में थी, उन्होंने बौद्ध धर्म छोड़ के अपना नवयान चला लिया। तो मनुष्य अपने आप को देवता बनाना चाहता है, लेकिन इतिहास उस मनुष्य की मूर्तियों के गले में फंदे डालकर घसीट देता है। अच्छा ये हो कि आज का हिंदू सचेत हो जाए और ये बात सम्मानजनक भाषा से प्रधानमंत्री के समक्ष रखा जाए कि प्रधानमंत्री जी, हमारे तीर्थ क्षेत्रों को नष्ट करने का षड्यंत्र मत करिए। इस पत्र से पीएमओ और सत्ताधारी पार्टियां सकते में है कि तीर्थ को लेकर इतना बड़ा रिसर्च शंकराचार्य जी ने रख दिया है, हिंदुओं के पास ये पत्र न पहुंच जाए। मीडिया ने एक लाइन उठा के कह तो दिया, सेवा तीर्थ का विरोध किया स्वामी जी ने, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने, लेकिन वो पत्र पूरा मीडिया ने नहीं पढ़ा। संस्कृति बचेगी तब धर्म बचेगा, संस्कृति बचेगी तब आपकी राजनीति बचेगा, तब आपका समाज बचेगा। धर्म उसी संस्कृति का एक भाग होता है और संस्कृति का विघटन ही उन मूर्तियों में इनक्रेडिबल इंडिया है क्या? ये आपकी संस्कृति की विकृति का प्रयास है, इससे समझिए आप।